दोस्तों नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मन लगाकर दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोग परेशान भी चल रहे हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द दरोगा परीक्षा का आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला, चिंता मत करें। आज का वीडियो पूर्णतः बिहार दरोगा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिहार दरोगा परीक्षा में इतिहास से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा सवाल आधुनिक भारत से पूछा जाता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि आधुनिक भारत में कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि उन टॉपिकों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नया ढाल दे सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिर एक बार बता दें कि इतिहास में हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं आधुनिक भारत की शुरुआत भारत में 1707 से मानी जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो आधुनिक भारत के इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, 1707 से 1885। 1885 से 1947। 1885 में क्यों बांटते हैं? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के द्वारा व्यवस्थित रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया गया था। 1707 से 1885 तक अंग्रेज की कृत्यों को देखते हैं कि अंग्रेज ने भारत पे अधिकार करने के लिए क्या क्या किया था और उसके विरोध में कौन कौन सा आंदोलन चला। 1885 के बाद देखते हैं कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए हम लोगों ने कैसे आंदोलन किए, अपने स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया गया हम लोगों के द्वारा। इस पर बात इस तरह से बांटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि 1885 से लेकर 1947 तक में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो 1885 से 1947 तक में कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कांग्रेस की स्थापना। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के द्वारा ही शुरू किया गया, व्यवस्थित रूप से चला। शुरू तो बहुत पार्टी ने किया, व्यवस्थित रूप से चला। तो कांग्रेस की स्थापना से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस के अनेक अधिवेशन हुए हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा बंगाल विभाजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खिलाफत आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता की महान लड़ाई मानी जाती है, अंतिम लड़ाई मानी जाती है। उसके अलावा भारत में कम्युनिस्ट का आंदोलन भी पूछा गया, बीपीएससी में यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो कम्युनिस्टों का जो आंदोलन हुआ है, उसके अलावा क्रांतिकारी आतंकवाद जो भारत में शुरू हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके अलावा मजदूर आंदोलन, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं हम 1707 से 1885 तक, तो सबसे महत्वपूर्ण है यूरोपीय कंपनी का आगमन। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल में मुगल वंश के उन शासकों को पढ़ते हैं जो औरंगजेब के बाद सत्ता ग्रहण जिसने की थी। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, उसके अलावा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास, सामाजिक सुधार आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में सती प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह की रोक, उसके बाद छुआछूत उन्मूलन, ठगी प्रथा की समाप्ति आदि पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसका हेड भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय वो होता था। तो उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। इन सब के द्वारा जो काम किया गया है उससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वायसराय के अलावा, वायसराय द्वारा जो काम किया गया है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा, उससे तो सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा भारत में अंग्रेजी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935, इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत
की तैयारी के लिए आप एक किताब खरीद सकते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है। बिपिन चंद्रा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने यह किताब लिखी है। इससे भी काफ़ी सवाल फंसेगा आपको। इसके अलावा लुसेंट समानाध्ययन की बुक पढ़ लीजिए और एक कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ लीजिए। कम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कड़ी मेहनत कीजिए, लेकिन इसमें से बिपिन चंद्रा का बुक एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसे कुछ मटेरियल है उसको लिख लीजिए और उससे कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। हमारी शुभकामना है आपके साथ, आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।